नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन वर्मा है। दोस्तों, हाल के दिनों में मैंने YouTube पर कई समाचार वीडियो देखे जिनमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp की डेटा नीति पर सख्त रुख अपनाया है। ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक और आवश्यक कदम है क्योंकि ये नागरिकों की निजता से जुड़ा विषय है। लेकिन इसी बीच कुछ न्यूज एंकरों ने यह भी कहा कि WhatsApp मेटा AI की मदद से हमारा डेटा Facebook को बेचता है। कि आप अपने डॉक्टर से दवाइयां मांगते हैं, जैसे ही वो प्रिस्क्रिप्शन WhatsApp से भेजते हैं, आप देखेंगे कि 5 मिनट में आपके पास क्या मैसेज आता है। ये डेटा शेयर हो रहा है तभी ना आ रहा है बॉस। कैसे आपको वही ऐड दिखने लगता है जिसके आप चैट कर रहे होते हैं। आज हम इस विषय को भावनाओं या डर से नहीं बल्कि तथ्यों, तर्क और समाधान के साथ समझेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति क्या है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य प्रश्न यह है कि क्या आम नागरिक को यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि उसका कौन सा डेटा लिया जा रहा है और क्या उसकी निजता सुरक्षित है। कोर्ट ने सीधे ये नहीं कहा कि WhatsApp चैट बेचता है, बल्कि ये पूछा कि डेटा पारदर्शिता और नियंत्रण यूजर के हाथ में है या नहीं। क्या WhatsApp हमारी चैट, फोटो या वीडियो पढ़ता है? इसका उत्तर साफ है, नहीं। WhatsApp की निजी चैट, कॉल, फोटो और वीडियो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित होती हैं। इसका अर्थ है संदेश केवल भेजने वाला और पाने वाला पढ़ सकता है। WhatsApp, मेटा या कोई तीसरा पक्ष उसे नहीं पढ़ सकता। यह तकनीक गणितीय सुरक्षा पर आधारित है, न कि किसी कंपनी के भरोसे पर। मेटा AI विज्ञापन और डेटा बेचने की बात क्यों आती है? यहां पर भ्रम पैदा होता है। सच यह है कि WhatsApp आपकी चैट नहीं पढ़ता, लेकिन Google, मेटा और YouTube आपकी गतिविधियों, एक्टिविटी को समझते हैं। जैसे आपने क्या सर्च किया, कौन से वीडियो देखे, किस विषय पर ज्यादा समय बिताया। इसी आधार पर विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इसे कहते हैं व्यवहार आधारित अनुमान, बिहेवियरल प्रेडिक्शन, ना कि चैट पढ़ना या डेटा बेचना। उदाहरण से समझिए, अगर आपने WhatsApp पर लिखा शादी के लिए कपड़े नहीं हैं और YouTube पर कपड़ों का विज्ञापन आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि WhatsApp ने आपकी चैट पढ़ ली। असल में शादी का मौसम है, आपकी उम्र, लोकेशन और ब्राउजिंग पैटर्न मेल खाते हैं। Google पहले से ही इन संकेतों को जोड़ चुका होता है। ये अनुमान है, जासूसी नहीं। अब सबसे जरूरी भाग, समाधान। हम खुद को कैसे सुरक्षित और सहज रख सकते हैं? एक WhatsApp को सुरक्षित कैसे रखें? 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें एंड 2N एन्क्रिप्टेड बैकअप ऑन रखें। सेंसिटिव बातों के लिए डिसअपीयरिंग मैसेज और व्यू वन मीडिया का उपयोग करें। जीबोर्ड और कीबोर्ड से सुरक्षा। जीबोर्ड सुविधाजनक है, लेकिन सेटिंग्स जरूरी हैं। जीबोर्ड प्राइवेसी में जाकर पर्सनलाइजेशन ऑफ, यूजेज स्टैटिस्टिक्स ऑफ। वॉइस टाइपिंग का अनावश्यक उपयोग न करें। क्लिपबोर्ड हिस्ट्री बंद रखें। अगर अधिक गोपनीयता चाहिए तो ओपन बोर्ड या सिंपल कीबोर्ड जैसे ओपन सोर्स विकल्प अपनाए जा सकते हैं। मोबाइल स्तर पर सावधानी। अनजान APK इंस्टॉल न करें। ऐप परमिशन नियमित रूप से जांचें। माइक, कैमरा और स्टोरेज एक्सेस सीमित रखें। मानसिक समाधान सबसे महत्वपूर्ण। याद रखिए, डिजिटल दुनिया में डर नहीं, समझ जरूरी है। जो बात पूरी दुनिया को नहीं बतानी, उसे इंटरनेट पर लिखने से पहले 2 बार सोचिए। तकनीक हमारे लिए है, लेकिन नियंत्रण हमारे हाथ में होना चाहिए। निष्कर्ष दोस्तों, WhatsApp आपकी निजी चैट नहीं बेचता। मेटा AI आपके संदेश नहीं पढ़ता, लेकिन आपकी डिजिटल गतिविधियां एक प्रोफाइल बनाती हैं। इसलिए समाधान है जागरूकता, सही सेटिंग्स और संतुलित उपयोग। डरने की नहीं, डिजिटल रूप से सशक्त बनने की जरूरत है।